चलिए पिछले क्वेश्चन पर बेस्ड एक और क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन अब ये सिलेंडर का क्वेश्चन हो गया। अ सिलेंडर ऑफ 50 mm बेस डायमीटर and 60 mm height is resting on HP. On its base, it is cut by a section plane perpendicular to HP and 45 degree inclined to VP. Passes through the solid 10 mm from the axis. ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा है, बस यहाँ पे प्रिज्म की जगह हो गया है सिलेंडर। आगे वही सारी चीज़ें बनानी है इस क्वेश्चन में। तो इसको बनाने के लिए भी देखेंगे। सबसे पहले सिलेंडर है, बेस और हाइट दी हुई है और ये एचपी में रखा हुआ है, तो यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं होती है। एचपी में बेस है, इसका सीधा बना देंगे, टॉप भी पहले बना देंगे, फ्रंट भी बाद में। इट इज़ कट बाय अ सेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर टू एचपी, मतलब परपेंडिकुलर टू एचपी मतलब टॉप व्यू में कटेगा। 45 डिग्री इंक्लाइन टू वीपी, वीपी से 45 डिग्री इंक्लाइंड है। पासिस थ्रू द सॉलिड 10 mm फ्रॉम द एक्सिस, एक्सिस से 10 mm दूर से होके जाएगा। बाकी सारी चीज़ें सेम। तो अब जब इसको बनाएंगे तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, इसको देखते हैं। पहले बनाया हमने सबसे पहले टॉप व्यू, फिर बनाया फ्रंट व्यू। टॉप व्यू फ्रंट व्यू बनाने के बाद क्वेश्चन में दिया हुआ था परपेंडिकुलर टू एचपी कटिंग प्लेन हमारा, और तो वो टॉप व्यू में बनाएंगे। और टॉप व्यू में बनाने के साथ साथ उसने बोला वीपी से 45 डिग्री इंक्लाइन। तो जो भी डायमेंशंस दी हुई है, 45 डिग्री इंक्लाइनेशन दिया हुआ है वीपी से, तो हमने इधर कहीं एक लाइन बनाया होगा पहले 45 डिग्री इंक्लाइन, फिर उसके पैरेलल लाइन यहाँ पर लेकर गए। और यहाँ पे कहाँ पे बनाएंगे, तो उसके लिए हमने पहले से 10 mm पहले ये आर्क इस तरह से लगा के रखा हुआ था, तो उसको यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पर लाएंगे। उस जो आर्क लगा हुआ उससे टेंजेंट के फॉर्म में ये बना दिया 45 डिग्री इंक्लाइन। अब देखेंगे कि सिलेंडर, अगर ये सिलेंडर है, सिलेंडर को भी जब आपने कट किया होगा ऊपर से, यहाँ से सपोज़ कि यहाँ से हम इस तरह से कट करेंगे इसको, यहाँ से ये कट होगा तो ऊपर जो परिधि है वो भी दो जगह कट होगी, सरकमफेरेंस, और वही कट होते हुए नीचे भी दो जगह कट होगी। तो ये कहाँ कहाँ होगा चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पहला पॉइंट यहाँ पे 1 मिला। अब 1 अगर टॉप में बात करें तो टॉप में ए और एच के बीच में मिला है, टॉप के नाम है ए बी सी डी वाले, तो टॉप में ए और एच के बीच में 1 मिला है। फिर यहाँ पे हम देखेंगे टॉप में सी और डी के बीच में 2 मिला। फिर 2 से एकदम नीचे चले गए तो आर और एस, बेस में आर और एस के बीच में मिला था हमें 3। इधर हम आएंगे वापस, तो यहाँ पे जो अगला पॉइंट होगा हमारा वो होगा पी और डब्ल्यू के बीच में होगा हमारा 4। तो इन सब पॉइंट के जब हमने प्रोजेक्टर्स ऊपर की तरफ बनाए, तो 1 था हमारा ए और एच के बीच में, तो हम यहाँ देखेंगे ए और एच के बीच में इस प्रोजेक्टर में यहाँ पे 1 डैश लिखा हुआ है। और 2 हमारा था यहाँ पे सी और डी के बीच में 2 था, तो यहाँ से प्रोजेक्टर लिखे गए, तो ये सी और डी के बीच में यहाँ पे ऊपर 2 मिला। फिर देखेंगे 3 हमारा था आर और एस के बीच में, तो 3 यहाँ पे मिला। ये आर यहाँ पर है, एस यहाँ पर है, आर और एस के बीच में 3 यहाँ पे मिला। ये बनाने के बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे 4 हमारा, तो 4 यहाँ से हम देखेंगे 4 था हमारा पी और डब्ल्यू के बीच में, तो पी और डब्ल्यू के बीच में यहाँ पे 4 मिल गया। 1 2 3 4 को हम यहाँ पे मिला देंगे। 1 2 3 4 को मिलाने के बाद में यहाँ पे इसमें हैचिंग कर देंगे, क्योंकि ये एक सेक्शन है इसलिए इसमें हैचिंग कर दें। हैचिंग करने के बाद देखते हैं, यहाँ से देख रहे हो तो इधर वाला एरिया बचा हुआ है, तो उसको हमने यहाँ पे बना दिया है। इधर इसको डार्क नहीं किया क्योंकि ये हट चुका है, पी डैश ए डैश ये है नहीं यहाँ पे, ये ए वाला पोर्शन है नहीं, तो इसको हमने डार्क नहीं बनाया यहाँ पर, कंटिन्यूस थिक लाइन से ये पूरा बना दिया। अब ये बनाने के बाद वही, अगर हमें यहाँ पे इसका ट्रू शेप ऑफ सेक्शन बनाना है, तो हमारा जो सेक्शन प्लेन था एच टी, इसके पहले एक रेफरेंस लाइन बनाया x1 y1, इस पर 1 2 3 4 के परपेंडिकुलर्स लाइन बनाया, और इस रेफरेंस लाइन से 1 2 3 4 के डिस्टेंस लेके यहाँ पे मार्क किया, उनको मिला दिया। ये हमारा सेक्शन का ट्रू शेप बन गया, ट्रू शेप ऑफ सेक्शन बन गया। अब इनका साइड व्यू बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक नई रेफरेंस लाइन बनाया, जो कि बेसिक रेफरेंस लाइन से परपेंडिकुलर होती है। अब ये बनाने के बाद में इन सब के लोकस बना दिया, और यहाँ से इन सब के भी लोकस बना दिया। अब ये बनाने के बाद, ये बना दिया, तो इसको बनाने के बाद में हम देखेंगे सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे बेस के जितने पॉइंट्स थे वो यहाँ पर ला लिए, टॉप के सारे पॉइंट्स भी यहाँ ला लिए, पॉइंट ढूंढ के हमने टॉप और बेस सब बना दिया। फिर 1 2 3 4 को देखना था, तो ये 1 और 4 का भी हमने ये लोकस लेके गए, परपेंडिकुलर गया ऊपर। हमें पता है कि 1 ए और एच के बीच में है, तो 1 को ऊपर लेके गए तो हमारा यहाँ पर ए डबल डैश है और यहाँ एच डबल डैश, इन दोनों के बीच में यहाँ पे कट कर रहा, तो ये 1 डबल डैश। फिर 2 हमारा था सी और डी के बीच में, तो ये 2 यहाँ से ये इस तरह से गया है, ये है सी और ये डी, इनके बीच में 2 डबल डैश। इसी तरह 3 और 4 भी मिल गए, इसको मिला के इसमें हैचिंग कर दी। हैचिंग करने के बाद में यहाँ पे एक चीज़ ये देखेंगे कि जब हम इधर से देख रहे होंगे, तो ये इधर वाला एरिया, ये एच डब्ल्यू वाला, ये जी वाला एरिया, तो देखिए ये डब्ल्यू वाला है, ये मतलब एच वाला, जी वाला, ये वाला बचा हुआ है, तो इसको हम यहाँ पे रेगुलर लाइन से मिला देंगे। ये इस तरह से बना दिया।
जब ये बन गया, अब इसके बाद में यहाँ पे 3 चीज़ें बना दी हमने, सेक्शनल फ्रंट व्यू, सेक्शनल साइड व्यू और ट्रू शेप ऑफ सेक्शन, टॉप व्यू भी बना हुआ है। अब बात करेंगे इसके डेवलपमेंट की। तो हमने देखा है कि जब हम इसका डेवलपमेंट करते हैं सिलेंडर का, तो टॉप और बेस को हटा दें तो यहाँ पे ये सर्कमफेरेंस ऊपर और नीचे दोनों जगह सेम है। इसको जब यहाँ कहीं से कट कर देते हो, जब इसको ओपन कर देते हो, तो ये भी एक रेक्टेंगल मिलता है, और उस रेक्टेंगल का जो लेंथ होती है वो आती है हमारी इसकी सर्कमफेरेंस के बराबर। तो हमने यहाँ पे बना के रखा हुआ है, देखते हैं। यहाँ से यहाँ तक एक लेंथ लेंगे 2 पाई आर की लेंथ के बराबर। 2 पाई आर कितना हो जाएगा, 2 पाई की वैल्यू 3.14, और हमारा आर मतलब रेडियस था उसका 25 mm। तो ये सब मिला के कैलकुलेट किया तो 157 mm है। 157 mm की एक लाइन बनाया, और ये हाइट हमारी कितनी होगी, ये हाइट आएगी हमारी इसकी हाइट के बराबर। यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे इसकी हाइट हमने लिया हुआ था 60 mm। जो डायमेंशंस क्वेश्चन में गिवन होती है उनको यहाँ पे बनाना भी ज़रूरी होता है, तो उनको लिख देंगे यहाँ पे। ये हो जाएगा 60 mm। अब वापस इसमें देखते हैं, ये बनाने के बाद में ये हमने 157 mm ये बना दिया और ये 60 ले लिया। ये फिर देखते हैं यहाँ पे जो आपकी सर्कमफेरेंस थी, जो परिधि थी, उसको आपने 8 भाग में डिवाइड किया है, 8 पार्ट में डिवाइड किया था इस सर्कमफेरेंस को। तो इसको भी 8 इक्वल पार्ट्स में आपने पैरेलल लाइन मेथड की मदद से डिवाइड कर दिया। अब ये डिवाइड करने के बाद में हम देखेंगे यहाँ पर कि हमने इस जगह पे जिसको काट काट के जो रिमूव किया है जो सेक्शन, उसमें सबसे ज़्यादा दूर कौन सा पॉइंट है। तो ये हमने ये ए, बी और सी, ये 3 पॉइंट है जो कि यहाँ से कटने के बाद रिमूव हुए हैं। तो इसमें जो बीच वाला पॉइंट है बी, वो हम पहले लेंगे। हमने यहाँ पे पहले बी लिया, बी से स्टार्ट किया, बी सी डी, और इस तरह से वापस बी पे आके ख़त्म हुआ। बी के साथ क्यू था तो नीचे क्यू से स्टार्ट हुआ और क्यू पे आके ख़त्म हुआ। अब ये देखेंगे 1 2 3 4 पॉइंट कैसे मिले। तो ये 1 हमें मिला था, 1 था ए और एच के बीच में। तो ए से कितने दूर है उतने दूर हमने कंपास की मदद से लिया, और यहाँ पर ए से ए और एच के बीच में यहाँ पर हमने ये बना दिया 1। इस तरह 2 देखेंगे, 2 कहाँ है हमारा, 2 था सी और डी के बीच में। तो सी से कितने दूर है वो देख लिया, सी और डी के बीच में 2 यहाँ पे बना दिया। 3 हमारा है आर और एस के बीच में। तो आर से उसका डिस्टेंस यहाँ से कंपास से नाप लिया, और आर और एस के बीच में यहाँ पे लिख दिया 3। इसके बाद में देखेंगे 4 है हमारा पी और डब्ल्यू के बीच में। तो पी और डब्ल्यू के बीच में जितने दूर होगा, पी और डब्ल्यू के बीच में यहाँ पे 4 मार्क कर दिया। अब इन 1 2 3 4 को यहाँ पे हमने थिक लाइन से मिला दिया। तो इधर वाला पोर्शन और इधर वाला पोर्शन नहीं बचा हुआ है, ये जो थिक लाइन के अंदर में जो बचा हुआ है, ये पोर्शन हमारा डेवलपमेंट कहलाएगा उस ऑब्जेक्ट का जिसको हमने यहाँ पे काटने के बाद इसके फ्रंट व्यू टॉप व्यू ये बने हुए हैं। मतलब क्वेश्चन में जो सिलेंडर दिया था उसकी सारी चीज़ें हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ये हो जाएगा फ्रंट व्यू, सेक्शनल फ्रंट व्यू, सेक्शनल साइड व्यू, टॉप व्यू, ट्रू शेप ऑफ सेक्शन, और ये उसका डेवलपमेंट ऑफ रिमेनिंग सरफेस।